नेपाल में लोकतंत्र और कम्युनिस्ट शासन होने के बावजूद सत्ता की कुर्सियां अब भी उच्च जातियों के हाथों में केंद्रीकृत हैं। ब्राह्मण और क्षेत्रीय, जिन्हें नेपाल में खस आर्य कहा जाता है, संसद, कैबिनेट, न्यायपालिका और प्रदेश सरकारों के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने प्रभुत्व को बनाए हुए हैं। क्या यह नेपाल का लोकतंत्र है या अब भी पुराने समय की तरह ब्राह्मण राज कायम है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और देखेंगे कि नेपाल में राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता वास्तव में कितनी समावेशी है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे नेपाल और नेपाल के शासन व्यवस्था की, क्योंकि बीते दिनों नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ उसका एक बेहद अहम मुद्दा ब्राह्मणवाद रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं। नेपाल में ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण और उच्च जातियों का समाज और प्रशासन पर गहरा दबदबा रहा है। राजतंत्र के समय ब्राह्मण धार्मिक, न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च भूमिका निभाते थे और राजा के दरबार में उनका वर्चस्व भी सबसे ऊंचा रहा। नेपाल में बाहुन, जिसे भारत में ब्राह्मण कहा जाता है, और क्षेत्रीय, जिसे भारत में क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है, और इन दोनों को मिलाकर नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। यह समुदाय नेपाल की ऐतिहासिक सत्ता संरचना में सबसे प्रभावशाली रहा है। कुल आबादी के हिसाब से खस आर्य लगभग 29% हैं, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर इनका प्रभुत्व कहीं अधिक दिखाई देता है। जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ब्राह्मण, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ब्राह्मण, नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा ब्राह्मण और नेपाली संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे भी ब्राह्मण ही हैं। जस्टिस हरिकृष्ण कार्की को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और वो क्षेत्रीय है, यानी क्षत्रिय है। नेपाल के पुलिस प्रमुख बसंत बहादुर कुंवर क्षेत्रीय है, और तो और प्रचंड की पूरी कैबिनेट अगर हम देखें तो सारे अहम मंत्रालय खस आर्यों के पास ही हैं। संसद की बात करें तो प्रतिनिधि सभा में 164 प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें 95 सदस्य यानी 57% खस आर्य है। वहीं नेपाल में 4% मुसलमान हैं, लेकिन कोई भी सीधे निर्वाचित सदस्य नहीं है। शेरपा और मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व नगण्य संख्या में है। नेपाल के 7 प्रदेशों में 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। बागमती के शालिग्राम जमकट्टेल, कर्णाली के राजकुमार शर्मा, गंडकी के सुरेंद्र राज पांडे और सुदूर पश्चिम के कमल बहादुर शाह क्षेत्रीय। कोसी और लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रमशः क्षेत्रीय और थारू समुदाय से हैं। नेपाल में 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही समाप्त होने के बाद लोकतंत्र आया। इसके बाद 15 सालों में 9 प्रधानमंत्री बने, जिनमें 8 ब्राह्मण और 1 क्षेत्रीय हैं। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र आने के बावजूद सत्ता में उच्च जातियों का प्रभुत्व जारी रहा। हालांकि नेपाल का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और समावेशी शासन का वादा करता है, लेकिन वास्तविक सत्ता और प्रशासनिक नियंत्रण अब भी ऐतिहासिक सामाजिक ढांचे और खस आर्य समुदाय के प्रभुत्व में सिमटा हुआ नजर आता है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय यानी खस आर्य समुदाय नेपाल की राजनीति, प्रशासन और महत्वपूर्ण निर्णय मेकिंग के हर क्षेत्र में असाधारण प्रभुत्व बनाए हुए है। संसद, कैबिनेट, प्रमुख मंत्रालय और प्रदेश सरकारों में उनका वर्चस्व न केवल संख्या में बल्कि सत्ता के स्तर पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल में लोकतंत्र के चेहरे के पीछे अब भी जातिगत प्रभुत्व गहराई से मौजूद है और देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से हो, यह देख रहा है कि सत्ता की कुर्सियां किसके लिए वास्तव में खुली हैं। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।